हम बात कर रहे हैं मुंबई की बारिश की। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई पानी पानी हो गई। तय वक्त से एक दिन पहले आज सुबह मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसे सड़क पर समंदर आ गया हो। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर जाम लगा हुआ है। सुबह 11:43 पर हाई टाइड की भी आशंका है। तो आप समझ सकते हैं इस वक्त मुंबई में किस तरीके के हालात हैं। ये देखिए, अलग अलग 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी, ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई नदी हो, नदी से ये ट्रेन गुजर रही हो। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और जिसका सीधा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो आज दफ्तरों के लिए निकले थे, घर से बाहर निकले थे। ट्रैफिक जाम, हर तरफ अफरा तफरी। और ये सूरत हाल तब है जबकि आज पहली बार बारिश हुई है मानसून की मुंबई में। इस साल मानसून की पहली बारिश होती है और देखिए हर तरफ पानी ही पानी। एक बार फिर से बीएमसी के तमाम इंतजामों की कलई खुल चुकी है। हर साल इसी तरीके का आलम होता है। ये सायन का रेलवे स्टेशन है जहां पर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन मध्यम गति से धीरे धीरे गुजर रही हैं। हर तरफ ट्रैक पर पानी है। चूंकि हादसा ना हो जाए इसलिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बीच सूचना यह भी है कि कुछ रूट्स पर तो ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है और 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो आज पहले दिन जब यह हाल है, आप सोचिए आने वाले 4 दिनों में क्या हो सकता है। और यह स्थिति तब है जबकि हर साल करोड़ों रुपए का बजट होता है बीएमसी का जल निकासी की व्यवस्था के लिए। यह देखिए रेलवे ट्रैक का क्या हाल है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि शायद पटरियों से ये ट्रेन गुजर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानिए ये कोई नदी है, कोई दरिया है और यहां से ट्रेन गुजर रही हैं। और अगर ये जल स्तर और ज्यादा बढ़ा, ट्रेनों की आवाजाही जारी रही तो कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और नीलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। नीलेश, इस वक्त आप मुंबई के किस इलाके में हैं और क्या हालात हैं वहां पर? अखिलेश, एक बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे ये मुंबई महानगर पालिका F वार्ड का जो ऑफिस है उसके सामने के ये दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे हर साल बहुत ज़ोरों से बारिश की वजह से पानी भरता है। आज हाई टाइड है, 11:15 बजे का टाइम दिया हुआ है और उसी के पहले आप देख सकते हैं कि जो जोरों की बारिश की वजह से बहुत सारा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। सामने हम एक पंप भी देख रहे हैं जो अभी भी बंद है। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन इस एरिया में अभी तक कोई कर्मचारी पहुँचे नहीं है। दूसरी बात ये बता दें आपको कि आज मुंबई में मानसून दाखिल हुआ है और ज़ोरों से बारिश चल रही है। उसके पहले मुंबई महानगर पालिका के जो मेयर है उन्होंने कहा था कि मुंबई में नाले सफाई पूरी हो चुकी है। इस साल जो पानी भरने का जो सिलसिला जारी रहता है वो नहीं रहेगा, लेकिन हर साल की तरफ इस साल भी ज़ोरों की बारिश की वजह से बहुत पानी यहाँ पे भरा हुआ है। हिंद माता परिसर है और यहाँ की अभी की हम परिस्थिति देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं। पालिका के कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, यही सवाल अब उपस्थित होता है। अखिलेश जी, बिल्कुल। और ये देखिए, ये तस्वीर जो हमारे सहयोगी नीलेश दिखा रही है बीएमसी दफ्तर के बाहर का दृश्य है। उस बीएमसी के बाहर का दृश्य है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन साल दर साल वक्त गुजरता जाता है, तस्वीर नहीं बदलती मुंबई की। हमारे साथ अंधेरी इलाके से मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आपके आसपास भी हम देख रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी। बिल्कुल, हर तरफ पानी ही पानी और पहले ही दिन का ही ये फर्स्ट शो हो गया है मानसून का। और हर बार हम देखते हैं मुंबई में आफत की बारिश आती है तो मुंबई के लिए मुसीबत लाती है। एक तरफ लोग स्वागत करते हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन पहले दिन की जब ये तस्वीर है तो ये शुरुआत है मानसून की और आगे क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं। जरा इस सड़क पर देखिए पानी का प्रवाह कितना ज़्यादा है और इस जगह के इस महत्व को समझिए। ये अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ने वाला रास्ता है। ये सबवे है, यहाँ से आप अंधेरी वेस्ट की तरफ जाते हैं और गाड़ियों की आवाजाही लगातार लगी होती है और इसके ठीक ऊपर से वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेनें चलती हैं। एक राहत की बात हमें नजर आ रही है कि वेस्टर्न रेलवे लाइन पर ट्रेनें लगातार चल रही हैं, यानी यहाँ अच्छी खबर है। पर उसके ठीक नीचे इस पुल के नीचे सबवे में पानी भरा हुआ है।
यहाँ थोड़ा सा आप सबवे के ठीक बगल में एक गुफा जैसा देख रहे होंगे। यहाँ लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। इसे कुछ ही साल पहले ऊंचा करके बनाया गया ताकि लोग आने जाने में थोड़ी ऊंचाई रहे, पानी कम भरे तो लोग आ जा सकें। पर गाड़ियों के लिए पूरी तरह से ये सबवे बंद कर दिया गया है क्योंकि बीते दिनों इस प्रकार का हादसा हो गया। आप जरा देखिए सड़क किस प्रकार से पार कर रहे हैं लोग। बीएमसी के और कर्मचारी हैं और कुछ स्थानीय कर्मचारी हैं जो यहाँ के लोकल हैं। उन्हें पता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ मैन होल है, कहाँ नाला खुलता है, कहाँ पानी का प्रवाह ज़्यादा है, इसलिए वो खड़े हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस रास्ते से होकर वो गुजरें। और अधिकतर रास्तों को यहाँ जो जोड़ता है उसे बंद कर दिया गया। जरा नाले की रफ्तार देखिए, सड़क की ऊंचाई देख लीजिए और उसके ठीक बगल में आप नाले में पानी देख लीजिए। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि पिछले कुछ घंटों की बारिश ने क्या स्थिति बना दी है, किस स्थिति का निर्माण हुआ है। ये हम एक सबवे की तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के, जो हमें पूरे मुंबई भर से रिपोर्ट आ रही हैं। मुंबई के अंधेरी, मलाड, सायन, माटुंगा, दादर, घाटकोपर, कुर्ला, एलबीएस रोड, इन जगहों पर पानी भर गया है। अंधेरी, आजाद नगर में पानी भरा हुआ है। इन 6-7 इलाकों में पानी भरने की सूचना हमें मिल रही है। तो आप इससे कल्पना कर लीजिए, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो है और मानसून का स्वागत कुछ इस प्रकार से मुंबई में हुआ है। बिल्कुल मृत्युंजय, और ये जैसा कि आप बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पहले दिन ये हाल है और मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया कि अगले 4 दिन तक भारी बारिश हो सकती है, उसकी आशंका है। आप भला सोचिए ऐसे में आने वाले दिनों में मुंबई में किस तरीके के हालात हो सकते हैं। अब जरा चेंबूर का दृश्य दर्शकों को दिखाते हैं। आप देखिए चेंबूर में क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, हमारे रिपोर्टर, वहां का दृश्य देखिए, वहां की तस्वीरें देखिए। मुंबई में पिछले कुछ घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका सीधा असर मुंबई के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। मैं अभी हूँ मुंबई के पूर्व उपनगर में और पूर्व उपनगर का एक चेंबूर इलाका है। हम देख सकते हैं चेंबूर का ये जो पीयर लोखंड मार्ग है एक रिहायशी इलाका माना जाता है और इसी के साथ यहाँ पर जो है कई दुकानें भी है और इस वजह से यहाँ पर जो है ये रास्ता एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। लेकिन अभी इसकी स्थिति देखी जाए तो लगभग 2 से 3 फीट तक इस पूरे मार्ग पर पानी भर चुका है और अगले कुछ घंटों तक इसी तरह अगर बारिश चलती रही तो बड़ी दिक्कत का सामना मुंबईकरों को करना पड़ सकता है। हम देख सकते हैं इस पूरे मार्ग पर लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है, जहाँ पर कुछ पंप भी लगाए गए हैं बीएमसी की तरफ से। लेकिन हर साल जब मूसलाधार बारिश अगर होती है या थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इस पूरे मार्ग पर पानी भर चुका पानी जो है वो भर जाता है। इस साल बीएमसी ने जो दावे किए थे कि मुंबई में पानी नहीं भरेगा, खास करके जो निचले इलाके हैं वहाँ पर उपाय योजना की गई है। लेकिन पहले ही बारिश में मानसून के पहले ही दिन हम देख सकते हैं लगभग 2 से 3 फीट तक पानी रास्तों पर भर चुका है और अगले कुछ घंटे इसी तरह से मुंबई में बारिश होती रही तो बड़ी दिक्कतों का सामना मुंबईकरों को करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहन दुबे के साथ प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। चेंबूर इलाके से प्रशांत की आपने रिपोर्ट देखी। अब बीएमसी दफ्तर के आसपास क्या हालात है वो भी हम समझते हैं। हमारे साथ नीलेश, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। नीलेश, आप इसके पहले भी तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि जिस बीएमसी पर जिम्मेदारी है कि मुंबई में जल निकासी की व्यवस्था की जाए, वो बीएमसी के आसपास का इलाका ही डूबा हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, ये देखिए, ये पीछे मेरे एफ वार्ड का ऑफिस है और इस ऑफिस के सामने ही की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी पहुँचे हैं। जैसे ही हमारी एबीपी न्यूज़ की न्यूज़ सामने आई उसके बाद अभी यहाँ पे कर्मचारी पहुँचे हुए और यहाँ का पानी निकालते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक ब्रिज का भी काम चालू है, इसलिए ट्रैफिक की समस्या सुबह से हो रही है। इसकी तरफ पूरा दुर्लक्ष था। ये इतने दुर्दैव घटना है, यहाँ पे इतने घुटनों तक का पानी भरा हुआ है, फिर भी यहाँ से नागरिक गुजर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये भी सवाल अभी उपस्थित होता है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई महानगर पालिका की जो मेयर है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने सब पूरा मुंबई का जो नाले सफाई का जो जायजा लिया था वो खुद जाके उन्होंने देखा था और उन्होंने उसके बाद प्रेस से कहते हुए कहा था कि मुंबई में अभी कोई भी पानी जल जमाव नहीं होएगा। लेकिन आज पहले ही जिस दिन मुंबई में मानसून दाखिल हुआ है उसी दिन की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और सुबह से ज़ोरों से बारिश चल रही है और ये झिंका माता परिसर में बहुत ही पानी भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखाते रहिए आसपास की तस्वीरें आप नीलेश और दर्शकों को, और इसी से हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार का क्या आलम है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, करोड़ों रुपए का बजट होता है जल निकासी की व्यवस्था के लिए, बीएमसी का बजट होता है। इन सब के बावजूद हर साल यही दृश्य हम देखते हैं। साल दर साल वक्त गुजरता जाता है, स्थितियां नहीं बदलती हैं। और मृत्युंजय जहां पर खड़े हैं वहां पर तो आप जरा देखिए क्या स्थिति है। मृत्युंजय, वो सबवे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाइए जहां थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस फंस गई थी। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं और यहाँ की
ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, महानगर पालिका का दावा देख लीजिए। महानगर पालिका ने दावा किया कि 104% सफाई की गई है और 104% का सबूत देख लीजिए किस प्रकार से सफाई की गई है। नाले कितने साफ़ हैं और कितना ज़्यादा पानी का फ्लो है वो उनके दावों में नज़र आता है। ये अंधेरी सबवे है और अंधेरी सबवे माना जाता है लो लाइन एरिया है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें पंप भी लगाया गया है। ये जो हम सबवे देख रहे हैं उसके दूसरे छोर पर आपको बैरिकेड नजर आएगा, वहाँ एक नीले रंग का आपको पंप लगाया जाएगा। वो पंप लेकिन प्रदर्शनी के काम में आता है। वो जो पंप है वो सिर्फ तस्वीर खिंचाने के लिए काम आता है, क्योंकि वो तब तक काम नहीं कर सकता जब तक पानी का स्तर कम ना हो जाए या फिर बारिश ना रुक जाए। अगर बारिश लगातार होती है तो वो पंप सिर्फ एक प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है, वो किसी काम का नहीं है। तो अब इंतजार करना होगा कि बारिश रुकेगी, पानी का जलस्तर थोड़ा कम होगा, तब वो पंप पानी खींचने का काम करेगा। तो ये इस प्रकार की तैयारियां बीएमसी की हैं और हर बार हम मीडिया के माध्यम से हर बार बीएमसी को ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं। बीएमसी अपने कर्मचारियों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका जो एक हल है वो नहीं निकालती नजर आती है। और कहीं ना कहीं देखिए साफ सफाई की अगर हम बात करें तो कितने दावे किए गए कि इस बार कोरोना का लॉकडाउन था, काफ़ी समय मिला, तैयारियां की गई, सुनिश्चित किया गया कि हम साफ सफाई करेंगे। अगले साल मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने हैं, फरवरी महीने में दूसरे हफ्ते में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, इसलिए शिवसेना पिछले एक साल यानी इस साल कमर कस चुकी है कि उन्हें जनता के बीच में अपनी अच्छी छवि लेकर जानी है और अच्छी छवि की तस्वीर बन रही है। 104% सफाई के बाद में ये अच्छी छवि बनी है कि जगह जगह पानी भर गया है। ये से हम कह रहे हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मानसून का आगमन कुछ इस तरह हुआ कि मुंबई के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं और आज ये ध्यान देने वाली बात है कि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बिजली विभाग में काम करने वाले लोग हैं और उनकी ये हालत है कि लोकल ट्रेनें बंद है, वो अपने काम की जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आम लोगों को भी अब अनलॉक में काम पर जाने की इजाज़त दे दी गई है, तो अगर सड़कों का यह हाल रहेगा तो क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। एक तस्वीर देखिए, एक व्यक्ति जो अपनी जान जोखिम में डालकर सबवे से साइकिल लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में, क्योंकि बैरिकेड लगाया गया है, हिदायत दी जा रही है कि आप रास्ता पार न करें, लेकिन कुछ लोग बातें नहीं मानते और वो देखिए साइकिल जो है वो नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ थोड़ी तस्वीर धुंधली नज़र आ रही है कि हाथों में वो हैंडल है साइकिल का और वो सबवे से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी लापरवाही भी लोग ना करें, अपनी सावधानी बरतें, सावधानी ध्यान दें और सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है और सरकार के निर्देशों का कम से कम पालन करें। अनलॉक के समय में अब लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। हमने मुंबई के हाईवे की तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से ट्रैफिक जाम है। उसके ठीक ऊपर देखिए और दिनों की तुलना में आज लोकल ट्रेनों में भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। ये यहाँ से महज 30 मीटर की दूरी पर अंधेरी रेलवे स्टेशन है और ये जो ट्रेन है वो अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। पर हम रोज देखते थे कि सुबह के समय पीक आवर के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, क्योंकि अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुबह के समय काम पर जाते हैं, लेकिन ट्रेनों में आज यात्रियों की संख्या भी कम नजर आ रही है। तो अखिलेश, कुल मिलाकर तस्वीर यही देखने को मिल रही है कि पहले ही दिन बारिश ने मुंबई करों का जो जिंदगी है, कामकाज है, वो बेहाल कर दिया है और जगह जगह पानी भरने की तस्वीरें बहुत सामान्य। और जो मुंबई वालों की जो परेशानी है, जो मुसीबतें हैं मृत्युंजय, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोरोना का कहर तो जारी है ही, वहां पर जरूर आंकड़ों में कुछ कमी आई है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ बारिश ने अब लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हम आपको दिखाते हैं जरा मुंबई के विभिन्न इलाकों से जो हमें सूचना मिल रही है, कहां पर स्थिति किस तरह की बनी हुई है। किंग सर्कल की बात की जाए तो यहां भी तमाम इलाकों में पानी भर चुका है। माटुंगा का भी वही हाल है मुंबई में, सड़कों पर पानी, रिहायशी इलाकों में पानी। ग्रांट रोड इलाके की बात की जाए तो यहां भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। इन सब के अलावा वडाला की रिपोर्ट आप थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर देख रहे थे, किस तरीके से वहां पर भी ट्रैफिक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बारिश का हिंद माता इलाके में भी करीब करीब वही स्थिति नज़र आ रही है। सायन इलाके में रेलवे यातायात पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, रेलवे ट्रैक्स तक पानी में। और आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं नीलेश के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त बीएमसी दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं। नीलेश, एक और बात कही जा रही है कि करीब 11:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है हाई टाइड का, तो ऐसे में तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एक तरफ बारिश का पानी जमा है जहां तहां, दूसरी तरफ अगर समंदर का पानी भी आता है जो निचले इलाके हैं वहां पर, तब तो और ज्यादा हर तरफ मुसीबत होगी लोगों के सामने। हाई टाइड का 11:15 बजे का टाइमिंग है और उसके पहले मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये पानी कम होना चाहिए, उनके कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि मुंबई में करीब 24 वार्ड है और करीब 254 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत बड़ा पानी भरता है। मुंबई महानगर पालिका की जो आयुक्त है इकबाल चहल, उन्होंने कहा था इस साल हमने 254
ये वो जो पंप्स है वो लगाए हैं और उसकी वजह से इस इलाके में पानी नहीं भर सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ली है और पूरा काम भी हम कर रहे हैं। लेकिन पहले ही दिन जब मानसून मुंबई में दाखिल हुआ तभी हम ये दृश्य देख सकते हैं। आगे 2 पंप्स है जो बंद है, यहाँ पे पालिका के कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसे एबीपी न्यूज़ ने ये चित्र दिखाए उसके बाद ये कर्मचारी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे मैन होल होने की भी आशंका है। इस जगह से अभी बहुत सारे लोग जा रहे थे कुछ देर पहले। अगर वो यहाँ से जाते हैं और कोई मैन होल में गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैन होल की वजह से हर साल मुंबई में कई लोगों की मौतें होती है और इस तरह इस वार्ड ऑफिस के सामने, मुंबई महापालिका के दफ्तर के सामने ऐसी परिस्थिति है तो मुंबई में जो बाकी जगह जहाँ पे पानी भरता है जैसे कि अंधेरी हो, किंग सर्कल हो, वहाँ की परिस्थिति क्या हो सकती है इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुंबई महापालिका की तरफ अभी कुछ ही दिनों में मुंबई महापालिका का इलेक्शन भी है और उसके पहले मुंबई महापालिका में जो सत्ताधारी पक्ष है शिवसेना और जो विपक्ष में है कांग्रेस, उन दोनों पार्टियों के लोगों ने यहाँ पे मुंबई का सर्वे किया था और उन्होंने कहा था मुंबई में अभी भी जो नाले सफाई का काम है वो हो चुका है। लेकिन आज मुंबई के पहले दिन जब मानसून आया, जोरों की बारिश हुई और ये इसके बाद बिल्कुल यहाँ तो आपने बताया कि कांग्रेस और शिवसेना सत्ता और विपक्ष में है, लेकिन वहां राज्य में दोनों एक साथ सरकार में है। इन सबके बावजूद आप देखिए क्या सूरत हाल है। शिवसेना का कब्जा बीएमसी पर भी, राज्य में भी उनकी सरकार। इन सबके बावजूद देश की आर्थिक राजधानी डूबी हुई नजर आ रही है, वो भी पहली ही बारिश में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।